एक बार की बात है, एक गांव में हर साल हर वर्ष कथा होती थी। एक वर्ष में एक कथा होती थी। तो महाराज क्या होता है कि एक गांव में एक वर्ष में एक कथा होती थी, हर एक वर्ष में। अब क्या होता है कि एक पंडित जी को बुलाया जाता है कथा को पढ़ने के लिए। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, माताएं कुछ बातें कर रही हैं। तो माताओं से निवेदन है कि कृपया बात ना करके कथा में ध्यान दें। तो क्या होता है, एक पंडित जी आए कथा पढ़ने। कौन आए? पंडित जी। अब क्या होता है कि वो गांव में समिति के हिसाब से कथा होती थी। एकजुट होकर के कथा को प्रारंभ किया जाता है। तो महाराज यहाँ पर एक समिति, पूरा ग्राम लग गया और एक समिति बनाई और कथा प्रारंभ करवा दिया। और क्या होता है महाराज, अब कथा को प्रारंभ तो करने लगे। अब यहाँ पर पंडित जी जैसे ही मंगलाचरण प्रारंभ किए तो क्या होता है महाराज, आज जो गांव वाले हैं ना वो सभी लोग रोक रहे हैं, रुक जाओ पंडित जी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे गांव के सरपंच जी नहीं आए। कौन नहीं आए? सरपंच जी। अब महाराज पंडित जी ने मन में सोचा कि सरपंच जी बड़े विद्वान होंगे, कथा में रुचि रखते होंगे। अब जब यही भाव हृदय में प्रकट हुआ तो क्या होता है, आज पंडित जी तो ये सोच रहे हैं कि जो सरपंच जी आ रहे हैं वो कथा में बहुत रुचि रखते हैं, तभी सभी लोग हमें रोक रहे हैं कथा के लिए। चलो मैं कब कर दूंगा। आज महाराज सरपंच जी कथा में पांडाल में बैठते हैं, उनके लिए स्पेशल आसन बनाया जाता है, उस पर सरपंच जी को बिठाया जाता है। अब जैसे ही सरपंच जी बैठते हैं और यहाँ पर पंडित जी मंगलाचरण प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मंगलाचरण प्रारंभ हुआ और क्या हुआ मैया, सरपंच जी तो खर्राटे मरने लगे। अब तो वो सोने लगे हैं। अब यहाँ पर पंडित जी मन में सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो गांव वाले बोल रहे थे कि अभी सरपंच जी आएंगे, उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा और तब कथा प्रारंभ होगी। सरपंच जी के लिए इंतजार करना पड़ेगा और तब कथा प्रारंभ होगी। अब मैंने इंतजार किया, अब ये तो मंगलाचरण सुनने को भी तैयार नहीं है, इन्होंने तो पहले से ही सोना प्रारंभ कर दिया। अब क्या होता है महाराज, जो सरपंच जी थे उनके बगल में, ठीक बगल में उनका एक पोता भी आया था। नाती पोता वही है आपके हिसाब से नाती। अब जब कहते हैं कि वो नाती आया, सरपंच जी के बगल में बैठ गया। अब पंडित जी मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कथा में तो बहुत परेशान हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि आवाज आ रही है ना बार बार सोने की। तो अब तो पंडित जी बहुत परेशान हो गए। अब पंडित जी ने सोचा कि कथा विराम के ही बाद में कुछ हो पाएगा, अभी तो कथा चल रही है, उसके बीच में तो मैं कह नहीं सकता। कथा विराम हुई और विराम होने के बाद में क्या हुआ, जो नाती बैठा था उसको इशारे में बुलाया। किसने? पंडित जी ने। अब जब पंडित जी ने इशारे में किसको बुलाया? नाती को, सरपंच जी के नाती को। इधर आओ। आ गया। अब पंडित जी कहने लगे कि ये कौन है तुम्हारे? हमारे बाबा जी हैं।
अब जब बाबा जी बताए तो पंडित जी ने कहा कि बेटा तुम एक काम करना, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। क्या करना? कि जब बाबा कथा में बैठ जाते हैं तो उनको सोने नहीं दिया करो, वो सो जाते हैं उनको धक्का दे दिया करो जैसे भी सोते हैं। क्या दे दिया करो? धक्का दे दिया करो। आज जैसे ही पंडित जी ने यही कहा कि मैं 50 रुपए दूंगा, अगर ये हमारा तुम काम कर दोगे तो बालक ने कहा कि ठीक है। दूसरा दिन आता है, कथा प्रारंभ होने लगती है, इधर पंडित जी सोने लगते हैं। अब जैसे ही महाराज यहाँ पर पंडित जी सोना प्रारंभ करते हैं और क्या होता है, आज नाती को तो पता ही है मुझे 50 रुपए मिलने वाले। अब नाती ने जोर से धक्का मार दिया। अब जैसे ही मारा तो सरपंच जी झटपट उठ गए, कहने लगे क्यों, क्या हुआ, मुझे धक्का क्यों मारा? अब नाती तो 50 रुपए के लालच में तो धक्का तो क्या, ये भी मार देगा। अब जैसे ही, और पंडित जी ने मना भी कर दिया था कि रुपए के बारे में कुछ नहीं बोलना, मैं तुम्हें चुपचाप दे दूंगा। तो आज जैसे ही नींद आती पंडित जी से, आज सरपंच जी से धक्का मार देता वही नाती। अब पंडित जी तो थोड़ी देर परेशान हो गए। और क्या हुआ महाराज, अब जैसे ही कथा विराम हुई उसके बाद में पंडित जी ने 50 रुपए अपने बालक को दे दिए, कहा कि तुमने आज हमारा काम किया, हमने तुम्हें दक्षिणा दी। तो आज जैसे ही 50 रुपये दे किसको, वही बालक। देने के बाद में वही बालक घर पर चला गया। अब घर पे सरपंच जी उसको सिखाने लगे क्या कि मैं कल कथा सुनने जाऊंगा और उसमें मैं सो जाऊंगा। क्या करूंगा? सो जाऊंगा। और उसमें जब सोऊंगा ना तो तुम हमें जगाना नहीं, जगा दिया तो बड़ा मामला बेकार हो जाएगा। अब जब यही कहा और कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुम मुझे जगाओगे नहीं तो। अब सोचो कि 50 रुपए वाले की बात मानी जाएगी कि 100 रुपए वाले की? 100 रुपए वाले की। अब महाराज यहाँ पर अब लड़का लालच में आने लगा और लड़के ने सोचा कि पंडित जी हमें 50 रुपए देते थे, आज हमें 100 रुपए मिल रहे हैं, बाबा जी हमें 100 रुपए दे रहे हैं, हमें बाबा जी का कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर अब कथा जैसे ही प्रारंभ होती है, सरपंच जी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में अब जैसे ही वो सोने लगते हैं, कथा जैसे ही प्रारंभ होती है वो सोना प्रारंभ कर देते हैं। और वो सोना प्रारंभ कर देते हैं तो नाती आज सोने की अनुमति भी दे देता है, क्योंकि 100 रुपए मिल रहे हैं ना, क्योंकि कार्य करना पड़ेगा तो 100 रुपए मिल जाएंगे, और नहीं करोगे तो वो ही 50 रुपए मिल भी जाएंगे और नहीं लेने लगे। तो आज बाबा जी को आज सोने दिया नाती ने। अब यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं इशारे में, किससे? बालक से, अरे धक्का मार जल्दी, मैं तुझे 50 रुपए दूंगा, धक्का मार दे तो। अब वो नाती मार नहीं पा रहा है क्योंकि उसे 100 रुपए मिलने वाले हैं, वो 50 रुपए के मामले में धक्का क्यों मारे? अब वो नजरों को इधर उधर कर लेता। कथा विराम होती है और कथा विराम होने के बाद में आज पंडित जी बुलाते हैं, क्यों लाला, तूने आज मेरा कार्य क्यों नहीं किया? अब वो क्या कहने लगा, जो लड़का था वो क्या कहने लगा कि पंडित जी महंगाई का बड़ा जमाना है, जो चीज बहुत महंगी मिलती है, हर एक चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी,
महंगाई का जमाना आ गया है, 50 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है, 100 रुपए लगेंगे। अब पंडित जी समझ गए कि लालच बुरी बला है। तो महाराज कहते हैं कथा में हमें सोना भी नहीं है और कथा से एक प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है कि हमें लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में जितने गिरते जाओगे उतने हमें पता चल जाएगा दूसरे वालों को कि कितना ये व्यक्ति गिरा हुआ है। तो इस कारण हमें किसी के भी प्रति लालच नहीं करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की।